ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम संकल्प लें कि हर एक इंसान 10-10 पेड़, कोई जगह मायने नहीं रखती जहाँ भी आपको जगह दिखे, अगर 10-10 पेड़ लगाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे तो हमें किसी हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा नजदीकी हिल स्टेशन हो जाएगा। जरा कल्पनाओं में सोचिए कि आप भगवान श्री राम का आगमन किस दृष्टिकोण में देखना चाहते हैं। जरा कल्पनाओं में सोचिए कि जब भगवान श्री राम सतयुग में वास्तव में आए होंगे तो आखिर उस वक्त के लोगों ने उनका कैसे स्वागत किया होगा। या फिर मनोरंजन के उस चित्रणों का ध्यान कर लीजिए कि जब भगवान का आगमन होता है तो कोई भी निर्देशक उस चित्र को कैसे दर्शाता है। और निस्संदेह आपकी आंखों के आगे एक हरियाली छा गई होगी, एक खूबसूरत सा मौसम बन गया होगा, खिले हुए फूल दिख रहे होंगे, हरी हरी पत्तियां दिख रही होंगी। और भला इसी सोच को जीने वाला व्यक्ति एक बेहतरीन निर्देशक कैसे नहीं हो सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो रियल लाइफ में होता है उसे रियल लाइफ में उतारने की वो कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति है राजेश शर्मा, प्राकृतिक प्रेमी राजेश शर्मा। राजेश शर्मा एक ऐसी सोच के पथ पर अग्रसर है जो शायद मुश्किलात जरूर है, लेकिन उसका फायदा कितना होगा इस बात को आसानी से हर एक व्यक्ति समझ सकता है। फिर भी शायद उस पथ पर चलने की कोशिश कम जरूर कर रहा है। दरअसल में राजेश शर्मा प्रकृति के प्रति लोगों में प्रेम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन व्यक्ति के अंदर प्रेम खुद उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकृति को लेकर के प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के महत्व को समझें, प्रकृति की जरूरत को समझें। और इसलिए ना समझें कि ये आपकी जरूरत है, इसलिए समझें कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। यही कारण रहा कि भगवान श्री राम के आगमन के इस खास मौके पर प्रकृति सत्संग का आयोजन किया राजेश शर्मा ने। हर एक व्यक्ति से सिर्फ एक गुजारिश की कि वो अपने कर्तव्यों को पहचाने और अपने कर्तव्यों के द्वारा प्रकृति का संचय करना सीखे, प्रकृति को जीना सीखे, प्रकृति को अधिकार दे, प्रकृति को महत्व दे, प्रकृति के प्रति अपने समर्पण भावना को दर्शाए। वाकई एक खास पल था, और ऐसे खास पल में उन्हें बेहतरीन लोगों का साथ भी मिला। हम जब तक अपने आप में ये संकल्प नहीं ले लेते, जैसे हमारे लिए बच्चे बहुत जरूरी होते हैं ना अपने घर में, उनका लालन पालन पोषण कैसे करते हैं, सारे काम एक तरफ और बच्चों का पालन एक तरफ। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम संकल्प लें कि हर एक इंसान 10-10 पेड़, कोई जगह मायने नहीं रखती जहाँ भी आपको जगह दिखे, अगर 10-10 पेड़ लगाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे तो हमें किसी हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा नजदीकी हिल स्टेशन हो जाएगा। देखिए, राजेश एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रकृति के लिए, समाज के लिए। वाकई हृदय से उनके नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम, कहाँ देख रहे हैं प्रकृति का कितना असर होने वाला है, और कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में जब करते? देखिए, चीजें बड़ी धीरे धीरे होती हैं। न तो प्रकृति का ह्रास एक दिन में हुआ है, न सुधार एक दिन में होने वाला है। लगातार हम लोगों को प्रयास करते रहना होगा, और प्रकृति को माँ के रूप में देखकर, अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखकर जब हम लोग काम करेंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से बदलाव होगा। समय लगेगा, लेकिन सकारात्मक बदलाव होगा। नजरगढ़ में पहले भी मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, मैं निगम पार्षद भी रहा, तो चारों तरफ जिस तरह से खाली जमीन पड़ी थी, लोग पेड़ लगाने शुरू कर दिए। और उसके साथ साथ जैसे आपने शहीद भगत सिंह पार्क में देखा होगा, कचरे का आपने सीआरपी के साथ भी देखा होगा, आप डीडीए के पार्क जो पानी की टंकी के पास है मकसूदाबाद में, अजय पार्क में, आज चारों तरफ लोग जागरूक हैं और पार्कों में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मिट्टी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जैसे पेड़ पौधे हैं, हम पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे से हमें कुछ तो ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे दवाइयाँ बनती है, और बीमार व्यक्ति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, जबकि उन दवाइयों से जो दूसरी दवाइयाँ होती है उन दवाइयों से नहीं होता। लेकिन बहुत से पौधे ऐसे जो हमारे बहुत काम आते हैं, इसीलिए हम प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक भी हो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मन से प्रार्थना करेंगे ऐसे चलता रहे, जब से वास बचा है, जब से देखो प्राकृतिक है, पेड़ है, पौधे है, जीव है, जीव कोई भी प्राकृतिक को बहुत अच्छा होता है। इसी कारण हम जीव हैं, इसी कारण सांस लेते हैं। हम राजेश जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम हर साल का ये प्रकृति सत्संग यहाँ पर आयोजित किया है। प्रकृति बुद्ध फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश शर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ।
क्षेत्र के लोगों को अवेयर करते रहते हैं प्रकृति के बारे में। और मैं एक ये इस खुशी के मौके पर ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज यहाँ से ये शपथ लेके जाएं कि हम प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम पेड़ लगाते रहेंगे, जल का सिंचन करते रहेंगे और पॉलीथीन बैग्स का हम यूज नहीं करेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए राजेश शर्मा ने कहा कि प्रकृति आशावादी हैं और यही आशा और उम्मीदों के साथ वो काम कर रहे हैं, इसलिए आज इस कार्यक्रम को लेकर वो बेहद उत्साहित भी रहे हैं। कभी निराश नहीं करती और ना किसी को निराश होने देती है। ये जो निराशा है या जो हताशा है या जो परेशानियां हैं या दुख है, तकलीफें हैं, ये सब हमारी क्रिएट की हुई है। प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। प्रकृति हमेशा हमें उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, ताकत देती है, बल देती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सार्थक प्रयास है और ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, आत्मा से जुड़ रहे हैं। ये कोई दिखावे की काम नहीं है या कोई बनावट का काम नहीं है कि यहाँ पे बनावट करी जाए। हमने जो लोगों को सम्मानित किया है वो उसके हकदार हैं। हमने जो बातें कही हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई बातें। हमारा ये प्रयास जो प्रकृति सत्संग की एक कड़ी के रूप में हम चाहते हैं कि ये निरंतर चलता रहे और जनमानस में प्रकृति के प्रति भावना जागृत हो और लोगों का जो उदासीन रवैया है प्रकृति के प्रति वो फिर जाके प्रकृति के प्रति जुड़े और अपने आचरण को, अपने व्यवहार को प्रकृति अनुरूप करें, जिससे उनका जीवन सफल और सार्थक हो। खूबसूरती सच में दिल में होता है और राजेश शर्मा का दिल ही इस बात को जानता होगा कि जिस तरह से प्रकृति को लेकर के वो जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में फलीभूत होता हुआ देखकर उन्हें कितनी खुशी का एहसास हो रहा होगा। बेहतर पल है, बेहतर लम्हा है। उम्मीद तो सिर्फ इस बात का है कि लम्हा को और अच्छे से जीने की कोशिश हर एक व्यक्ति करे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।